नमस्कार एवरीवन, हीलिंग वाइब्स 11 से मैं आपका स्वागत करती हूँ। आज का जो मेरा ये टॉपिक है जनरल पिका कार्ड रीडिंग का, कि कौन सी चीज़ आपको अंडरस्टैंड करनी चाहिए, कौन सी चीज़ आपके लिए समझना बेहद ज़रूरी है। ओके, तो रैंडमली मैं ये आपके सामने ही आज सिलेक्ट कर रही हूँ। ओके, जिन जिन लोगों को लगे, फील हो कि ये पाइल मेरे लिए सही है या ये पाइल मेरे लिए है, तो प्लीज़, ये खुद ब खुद गिरे थे तो मैं इसको ले लूँगी कि ये किसी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट मैसेज भी हो सकता है। 3 पिका कार्ड रीडिंग करूँगी आज मैं। देख लीजिए, सोच लीजिए कि आपको कौन सी पाइल अट्रैक्ट कर रही है इस वक्त। आपको कौन सी चीज़ अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है, समझना ज़रूरी है, क्या मैसेज है जो आपके लिए है। पाइल 1, पाइल 2, पाइल 3। तो आप लोगों ने सोच लिया होगा कि कौन सा मैसेज आपके लिए है और कौन सा कार्ड आपको अट्रैक्ट कर रहा है। उसके हिसाब से आपको ये मैसेज मिलेगा और आपको वो चीज़ समझ में आएगी कि आपको क्या अंडरस्टैंड करना है, आपको क्या समझना है, अभी की सिचुएशन है उसमें आपके लिए क्या मैसेज है। ओके, तो अब मैं नंबर 1 पाइल के लिए रीडिंग कर रही हूँ। ओके, तो जिन्होंने ये सिलेक्ट किया है अलोननेस, उन लोगों को मैं ये कहना चाहूँगी कि जिन्होंने ये सिलेक्ट किए हैं ना, तो उनमें से काफ़ी लोग ऐसे हैं कि उन्होंने अभी अकेले रहना ही सोचा है, अकेले रहना ही सोचा है कि मेरे लिए सही है। और ऐसा नहीं है कि वो किसी टेंशन में है, वो अपनी मर्ज़ी से ही अभी अकेले रहने चाह रहे हैं। वो चाह रहे हैं कि प्लीज़ मुझे अभी अकेला छोड़ दो, प्लीज़ कोई मुझे परेशान मत करो। और जो भी है वो पर्सन बहुत ही मैच्योर इंसान है, बहुत समझदार इंसान है। और वो अंदर से ऐसा सोच रहे हैं, या ऐसी पर्सनालिटी है कि लाइक जो एक स्टार कैसे होता है, तो ऐसे जो लाखों में एक हो, जो लाखों में एकदम यूनिक पर्सनालिटी हो, सबसे अलग हो, उस टाइप के हैं। और उनको मैं ये कहना चाहूँगी कि आपके दिल में जो है वो आप कहना सीखो। आपके दिल में जो चीज़ें हैं उसको आप दबा के मत रखो, और आपको अपने अंदर जो चल रहा है वो आपको किसी से शेयर करना चाहिए। और ज़्यादातर लोगों के लिए मैं ये कहूँगी कि इस कार्ड में मुझे लेडी दिख रही है, और मुझे ऐसे वाइब्स आ रहे हैं कि आपकी फैमिली में कोई ऐसी मदर फिगर हो, आपकी मम्मा हो, आपकी बड़ी सिस्टर हो, और आपकी एल्डर सिस्टर हो। तो आपके दिल की परेशानी, आप क्यों अकेले रहना आपने पसंद किया है, अभी इस टाइम में आप अकेले रहना चाह रहे हो, तो उसके पीछे बहुत सारे रीज़न होंगे। तो आपको अपने दिल की बात, आपके दिमाग में जो बातें चल रही हैं, वो आपकी वाइफ है या आपकी फ्रेंड है, कोई लेडी
तो आप उनसे शेयर कर सकते हो। और अगर आप फीमेल है तो आप घर में अपने बड़े भाई है, पापा है, कोई ऐसा फ्रेंड है या आपके हस्बैंड है, उससे आप शेयर करो कि आपको अभी क्या प्रॉब्लम हो रही है और अभी आप क्यों ऐसा बिहेव कर रहे हो और क्यों आप अकेले रहना चाह रहे हो, आपके दिलो दिमाग में क्या चल रहा है। तो आप वो बात शेयर करो। और आपको ये अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है, अकेले रहना नहीं चाहिए। और अपने दिल की बात आप शेयर करोगे तभी उस समस्या का समाधान मिलेगा। अकेले अकेले आप उस समस्या का समाधान नहीं पा सकते हो। ओके, आपको किसी की हेल्प लेने की ज़रूरत है, आपको शेयर करने की ज़रूरत है आपकी फीलिंग्स। और आप अभी जो इमोशनल ट्रॉमा में हैं, इमोशनली जो आपके थॉट्स चल रहे हैं ना, तो प्लीज़ आप ऐसे थॉट्स मत लाइए। आप अपनी फीलिंग को शेयर करिए। इन लोगों को ये अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है। पाइल नंबर 2, जिन्होंने ये सिलेक्ट किया था, जिन लोगों को ये अट्रैक्ट किया है कार्ड, तो उन लोगों को मैं ये कहना चाहूँगी कि मुझे इस कार्ड से लग रहा है कि इस पाइल को जिन्होंने चूज़ किया है, तो मे भी लग रहा है कि उनको पैसे से रिलेटेड अभी कुछ प्रॉब्लम है, समस्या है, या पैसे से रिलेटेड कुछ चीज़ें वो सोच रहे हैं, पैसे के बारे में सोच रहे हैं। तो उन लोगों को मैं ये कहना चाहूँगी कि आपको क्या समझना ज़रूरी है। एक तो मुझे लग रहा है जिन्होंने ये सिलेक्ट किया है ना, तो पैसों के रिलेटेड प्रॉब्लम है उन लोगों को, या उनका कुछ ऐसा एडिक्शन है कि वो कुछ चीज़ वो अपनी लाइफ से छोड़ना नहीं चाह रहे हैं और कुछ चीज़ को वो पकड़ के बैठे हुए हैं। वो जीत भी हो सकती है, कोई एडिक्शन भी हो सकता है, और पैसे भी हो सकते हैं, या पैसे से रिलेटेड कोई कुछ चीज़ मैटर करती है उन लोगों के लिए। तो उन लोगों को मैं एक कहना चाहूँगी, या पैसे से रिलेटेड कोई समस्या है, तो भगवान ने आपको जितना दिया है आप उसी में खुश रहना सीखो। उनको ये चीज़ अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है कि भगवान जो देता है ना, तो उसी में खुश रहना चाहिए, संतोष होना चाहिए हमें। और ज़्यादा सोचना पैसे के लिए सेहतमंद है, अच्छा है, और सब लोग सोचते हैं कि मेरी अच्छी लाइफस्टाइल हो, और सब लोग अच्छी लाइफस्टाइल से जीना चाहते हैं। लेकिन देखिए, जितना हमारे पास है ना, उसके लिए हमें ग्रेटफुल होना चाहिए। भगवान ने हमें जो कुछ भी दिया है ना, उनके लिए उनको हमेशा थैंक्स कहना चाहिए, उनको आभार बोलना चाहिए, उनको प्रे करना चाहिए कि आपने मुझे जो दिया है ना, शायद उतना किसी और को दिया भी ना हो। जितना आपके पास है शायद उतना किसी के पास हो भी नहीं, ऐसा भी हो सकता है ना। तो जितना है ना, तो आप सोचिए कि आप कैसी लाइफस्टाइल जी रहे हैं। तो अच्छी लाइफस्टाइल है ना, तो देखो आगे सोचना ज़रूरी है आपको, पैसे के रिलेटेड या ज़्यादा पैसा कमाना, ऐसे थॉट्स हो आपके तो वो बहुत अच्छा है। लेकिन सिर्फ पैसे के बारे में सोच के आप तनाव में रहो, बर्डन फील करो, आपको ऐसा फील हो कि आप उस जैसे कि आप उसके अंदर ही डूबे रहो कि सिर्फ मैं कैसे पैसा कमाऊँ, कैसे मैं अपने बिज़नेस का ग्रोथ करूँ, या कैसे मैं जॉब में अपना वर्क करूँ कि मुझे प्रमोशन मिले जल्दी से जल्दी, या जैसे कि ऐसा कुछ सोच रहे हैं ना, तो अभी वेट कीजिए। आपको अभी वेट करना ज़रूरी है, आपको आराम से सोचना ज़रूरी है। और आप सोचिए
कि आगे मुझे क्या करना है। आपको सिचुएशन अभी की जो है उसको अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है कि आपके थॉट्स कितने भी हो, लेकिन अभी अगर आपको आपके रास्ते में कुछ ऑब्स्टिकल्स है, कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि अभी आपके दिमाग में जो चीज़ है वो नहीं हो रही है ना, तो आपको ज़्यादा बर्डन लेने की ज़रूरत नहीं है, आपको ज़्यादा टेंशन में रहने की ज़रूरत नहीं है। आपके पास जितना है उसमें खुश रहिए। और जो चीज़ आपके लिए सही नहीं है, कुछ लोगों के लिए, जैसे कि जिन लोगों को कुछ एडिक्शन है जिसको वो छोड़ नहीं सकते हैं, कुछ ऐसी आदतें हैं जिसको वो छोड़ नहीं पा रहे हैं, तो उन लोगों को मैं यही कहूँगी कि आप आपको भगवान ने ये जन्म दिया है, मनुष्य अवतार दिया है ना, तो कुछ सोच के ही दिया होगा। तो आप अपने आप को एकदम बेहतर इंसान साबित करें और ज़्यादा मत सोचिए, अपने एडिक्शन को आप छोड़िए और खुश रहिए। जिस माहौल में है, जिस जगह पे है, जिस परिस्थिति में है, उसी परिस्थिति में आपको खुश रहना चाहिए। और खुश रहने के लिए जो जो सीखना है, जो चीज़ें समझनी है, तो आपके लिए ये टाइम है, तो आप उन चीज़ों को समझिए। अगर आपको ज़्यादा पैसे कमाने हैं तो आप अभी उन चीज़ों के लिए सोचिए कि मैं क्या करूँ आगे इन फ्यूचर में, कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमाऊँ। और भगवान से प्रे करिए और पॉजिटिव रहिए और सोचते रहिए कि मेरे रास्ते में मैं जो भी काम कर रहा हूँ और मैं जो भी वर्क कर रहा हूँ उसमें मुझे सफलता मिले और मुझे खूब सारे पैसे मिले, मुझे खूब सारी खुशियाँ मिले। और बस मेरे जो थॉट्स है उसको मैं हासिल करके रहूँगा। तो अभी के लिए मैं ये कहूँगी कि आपको अंडरस्टैंड ये करना है कि जिस स्थिति में हो आप, उस स्थिति में आपको खुश रहना सीखना है। और भगवान ने आपको जितना दिया है उसके लिए हमेशा सोने से पहले एक बार आप भगवान को धन्यवाद कीजिए और देखिए कि भगवान ने आपको क्या क्या दिया है। इन लोगों के लिए ये समझना बहुत ज़रूरी है। पाइल नंबर 3, जिन लोगों ने ये सिलेक्ट किया है, ओके। ओके, जिन लोगों ने ये सिलेक्ट किया है उन लोगों के लिए मैं ये कहना चाहूँगी कि शायद इन लोगों का बिज़नेस, कुछ लोगों का बिज़नेस से रिलेटेड भी क्वेश्चन है कि वो समझना चाहिए उनको। और कुछ लोगों के लिए ऐसा है रिलेशनशिप के लिए है, तो उन लोगों को ये चीज़ भी समझना ज़रूरी है। तो आप ऐसे इंसान हैं कि हमेशा आप एकदम खुश मिजाज रहते हैं, जहाँ भी जाते हैं तो वहाँ आपको देख के, आपकी बातों को सुन के सब लोग एकदम खुश हो जाते हैं। या एकदम जैसे अगर कोई पेन में है, दुखी है, तो आपकी बातों का जादू ऐसा है कि लोग आपको देख के, आपकी बातों को सुन के एकदम पॉजिटिव फील करते हैं और लोग आप पे ट्रस्ट करते हैं। तो आपके लिए ये कहूँगी कि आपको ये अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है। आप ये सोच रहे हैं कि लोग मुझे पसंद नहीं करते हैं और लोग मेरे बारे में बुरा ही सोचते हैं, लोग मेरे बारे में बुरा ही बोलते हैं और शायद आपसे कुछ गलती हुई है, तो शायद आप उस चीज़ के लिए पछता रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि आप माफ़ी भी मांगना चाहते हैं और आप सारी सिचुएशन को अंडर कंट्रोल करना चाहते हैं
और आप सोच रहे हैं कि पहले ही तरह की सिचुएशन संभल जाए। तो मैं ये कहूँगी कि आपको लोगों पे ट्रस्ट करना बहुत ज़रूरी है, और लोगों पे ट्रस्ट कीजिए, और जिस सिचुएशन में है, जैसे भी है, उस सिचुएशन में आप अपने आप को कंट्रोल मत करें। और एकदम जैसे कि एक नदी होती है, तो उसके रास्ते में कितने भी रोड़े आए, कितने भी मुसीबतें आए, लेकिन उसने एक रास्ता तय किया होता है कि मुझे इस जगह पे, या मुझे इस व्यक्ति तक जाना है, या मुझे मेरा ये एक टारगेट है, मेरा एक ड्रीम है कि मुझे इसको अचीव करना है। तो सब लोगों के लिए अलग अलग पोजीशंस है। तो आप सोच लीजिए कि आपके दिमाग में क्या चल रहा है। तो अगर वो रोड़े कितने भी हो, लेकिन नदी बहती रहती है, बहती रहती है, और वो जाके दरिया में ही समा जाती है। तो आपको उस तरह से जिस सिचुएशन में है, जैसा चल रहा है, ऐसे चलने देना है। कुछ चीज़ों को कंट्रोल नहीं करना है। पास्ट में अगर आपसे कोई गलती हुई है या कोई भूल हुई है, तो आपको उस चीज़ों को भूल जाना है, और आगे बहुत अच्छा होने वाला है, आपको ऐसा सोचना है। और जो स्थिति है उसको आप संभाल सकते हैं। आप बहुत अच्छे इंसान हैं, और आपको देख के लोग बहुत खुश होते हैं। तो आपको बुरा सोचने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आपको लोगों पे ट्रस्ट रखना ज़रूरी है। आपको ट्रस्ट इश्यू है, ये जिन लोगों ने ये सिलेक्ट किया है उन लोगों में ट्रस्ट इश्यू ज़्यादा है। वो जल्दी से दूसरों पे विश्वास नहीं करते हैं। उनको लगता है कि शायद जैसे कि अगर वो कुछ वर्क प्लेस पे है, तो लगेगा कि हाँ, मैं ये काम इनको दे रहा हूँ, लेकिन शायद वो नहीं करे। यानी जैसे कि प्रेशर लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन वो प्रेशर ले रहे हैं, और वो उस चीज़ से हो रहा है कि शायद पास्ट में उनसे ऐसी कोई गलती हुई है कि जिसका नतीजा वो भुगत रहे हैं। तो उस बात से डरे हुए हैं। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि परिस्थिति है हमेशा चेंज होती रहती है। तो पास्ट की जो बात है उनको आप भूल जाइए, और फ्यूचर में आपको क्या करना है, भविष्य में आपको कौन सी गलती आपने की है या क्या किया है, तो उस हिसाब से उस सिचुएशन को अब भविष्य में आपको कैसे अच्छे वे में कन्वर्ट करना है, वो आपके हाथ में है। और आप इतने खुश मिजाज हो, आप इतने अच्छे पर्सन हो, तो मुझे लग रहा है कि आप हालात को बहुत अच्छी स्थिति में ला सकते हो, इतने कैपेबल हो। लेकिन ये कहना चाहूँगी अगेन कि आपको लोगों पे, या आप जो करना चाह रहे हैं कार्य, उस कार्य में आपको सक्सेस मिलेगी। आपको उस कार्य के लिए ट्रस्ट रखना बहुत ज़रूरी है। ये आपको समझना फ़िलहाल के लिए बहुत ज़रूरी है। इन फाइल नंबर 3 के लिए मेरा कार्ड के द्वारा ये मैसेज था। तो आप सब लोगों को समझ में आ गया होगा कि आपको अभी कौन सी जो चीज़ या कौन सी परिस्थिति है जिसको समझना अभी बेहद ज़रूरी था आप लोगों के लिए। ओके, तो आप लोगों को ये मैसेज मिल गया है, आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि अब हमें क्या अंडरस्टैंड करना है, और आगे हमें क्या करना है, क्या चीज़ें सुधारनी है। तो आप उस पर वर्क करना स्टार्ट कर दीजिए। ऑलवेज़ पॉजिटिव रहिए, ऑलवेज़ हैप्पी रहिए, क्योंकि पॉजिटिव थिंकिंग से हम कितने भी हमारे रास्ते में ऑब्स्टिकल्स हो और कितनी भी नेगेटिविटी हो, उसको दूर कर सकते हैं। तो हमेशा एकदम हैप्पी रहिए। ओके, और दूसरा ये कहना चाहूँगी कि अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है, तो मेरी हीलिंग वाइब्स 11 चैनल को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा मेरे वीडियो को शेयर कीजिए, और सब्सक्राइब कीजिए। बिल्कुल ना भूले सब्सक्राइब करना। स्टे होम और सेफ रहिए। नमस्कार।